जब आपको रोकने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब लोग आपको पागल कहने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके अंदर पागलपन की आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना। आज मैं तुमसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से तुम्हारी रूह कांपती है। आज मैं तुम्हें वो सोचने पर मजबूर कर दूंगा जिसे सोच सोच कर तुम अपना न जाने कितना समय बर्बाद कर देते हो, और इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी तुम्हें झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए तुम्हें पागल बनना होगा। वो पागल नहीं जिसको तुम मरीज के रूप में देखते हो। मैं तुम्हारे अंदर उस पागलपन को जगाऊंगा जो तुम्हें इस दुनिया के फैसले के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें न नींद की चिंता होती है और न ही सुख और लालच की। एक सरफिरे मुसाफिर की तरह तुम्हें एक जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या तुमने किसी पागल इंसान को सड़क पर घूमते या फिर अस्पताल में देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम क्या सोचते हो? यकीनन तुम उसको देखते ही उससे दूर भागने लगते हो। उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, क्योंकि सब लोग जानते हैं वो पागल है। उसको चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ बोलो या फिर निकम्मा बोलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह जब तुम अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से और तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मंजिल पास आती दिखाई देती है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है तब तुम किसी भी चीज से डरते नहीं हो। ना तुम्हें गर्लफ्रेंड के छोड़ देने से कोई फर्क पड़ता है, और ना तुम्हें रात भर जाकर काम करने से कोई फर्क पड़ता है। ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है, ना ही तुम्हें देर रात से फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदार के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या ये पागलपन बस अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनकी कहानी से इंस्पायर होते हैं असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र की हिस्टोरिकल बुक का पहला चैप्टर है। शायद सचिन के अंदर वो पागलपन ही था जिसने उन्हें अपने देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अब्दुल कलाम साहब के अंदर भी वो पागलपन ही था जिसने उन्हें एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी निराश नहीं होने दिया और एक महान साइंटिस्ट बना डाला। और इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था वैसे ही इसे भी डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि तुम कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अगर तुम फील्ड में उतरे तो तुम मर जाओगे। लेकिन उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर थी। उस लड़के ने दिल का ऑपरेशन करवाया और फिर उतरा मैदान में और फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़का दुनिया का हाईएस्ट पेड प्लेयर है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल के लीजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉल के फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पे लगे तो नेचर बदल जाता है। अगले 6 महीने, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफिरा जो नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो अब सिर्फ अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में कितने कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने दुश्मन हैं। एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को कभी बेसहारा नहीं मानता। उसे बस अपने काम से मतलब होता है। अगले 6 महीने जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले 6 महीनों तक पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 6 महीनों तक इस बात की परवाह मत करना किसकी शादी है, किसकी सगाई है और कौन कौन पार्टी कर रहा है। इन सभी बातों को अगले 6 महीनों के लिए भुला दो। सिर्फ 6 महीने पागलपन के नाम कर दो। शायद इन 6 महीनों के बीत जाने के बाद तुम्हारे अगले 100 साल सुधर जाए। शायद इन 6 महीनों की पागलपन वाली शिद्दत और मेहनत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाए। शायद इन 6 महीनों के पागलपन से तुम इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये 6 महीने अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 6 महीने बाद जब होश में आओगे तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी।